हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायडा 247। मैं हूं आयुषी मैम एंड एज प्रोमिस्ड आई विल बी ब्रिंगिंग यू वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं समझ जाती हूँ यार इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है और इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट। सो आई थिंक एक चीज़ जो सबके दिमाग में चल रही है वो है 30 डेज, और 30 डेज में ही यार सीयूटी क्रैक करना है, पहले अटेम्प्ट में ही करना है, ठीक है। जिन बच्चों ने इस बार दूसरी बार सीयूटी दे रहे हैं उनको तो डेफिनेटली करना है, और जो बच्चे पहली बार सीयूटी दे रहे हैं उनको तो इसी बार करना है, राइट। सो ये तो थॉट आई थिंक सभी का क्लियर है कि यार इस एक महीने में, ठीक है, अब आपका जो भी सिचुएशन है, ठीक है, पढ़ाई कर ली है, नहीं करी है, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ूं कौन सा कम पढ़ूं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं, राइट। सो मेनी थॉट्स, सो मेनी क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे, उन सभी का आंसर मैं बहुत लॉजिकली आपको दे रही हूँ और मैं आपको बहुत रियल पिक्चर बता रही हूँ, क्योंकि सीयूईटी को 2 साल यहाँ पे कवर किया गया है, 2 साल सीयूईटी को हुए, आज इस बार तीसरी बार है, और पूरा एक्सपीरियंस जो सीयूईटी का अभी तक का रहा है वो सब मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सभी लोग इसको जरूर एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, और शुरू करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीयूईटी 2024 बच्चों, ठीक है। लेट्स हैव अ करंट जो अभी का पिक्चर है उसको एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के आसपास हम जो है रजिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि यार इतना हुआ है। अब 20 लाख में आप सभी लोगों को पता है जो सीटें हैं वो ऑब्वियसली 1.5-2 लाख के आसपास है। अब इन 1.5-2 लाख में भी जो टोटल टारगेटेड सीट होती हैं वो 70,000 है, ये टोटल है, ठीक है। अब ये फिल्टर आउट हो जाएंगी कि अब साइंस की अलग है, कॉमर्स की अलग है, ह्यूमैनिटीज़ की अलग है। उसमें भी साइंस में 10-20 कोर्सेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ में 10-20 कोर्सेज, कॉमर्स में 10-20 कोर्सेज। तो मतलब आप ये समझ के चलो कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेस्ट होना पड़ेगा। पता है क्या होता है, पेपर जब मॉडरेट लेवल का आता है ना तो सिलेक्शन और मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो यार हर बच्चा हो सकता है कि कर ले, लेकिन उसमें भी जो एकदम क्रीम वाला बच्चा होगा ना उसको सिलेक्शन मिल रहा होगा, राइट। जब पेपर मुश्किल आता है ना तो कहीं ना कहीं एडवांटेज हो जाता है कि यार अब तो उन्हीं का होगा जो बहुत अच्छा पढ़ के आए, ठीक है। लेकिन मॉडरेट में अब जैसे आप क्लास 12th से निकले हैं, ठीक है, आपका मोमेंटम बना हुआ होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप लोग इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आप अभी जो आपने 10 चैप्टर फॉर एग्जांपल पढ़े हुए हैं तो बचे हुए 6 चैप्टर को आपको कवर करना है, 10 को रिवाइज करना है, हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो यस, ये ब्रेक नहीं करना फ्लो। आई थिंक आपकी लाइफ की आखिरी का वो एक महीना है, इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, लेकिन ये वो बहुत मेमोरेबल महीना रहेगा। इतनी पढ़ाई आप कभी नहीं करोगे, लेकिन ये आपकी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई अभी तक की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई होगी तब आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। सिंपल सा रूल यही है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे क्लियरली बात करूँ, एक बार जरा समझ लीजिए सीयूईटी का कंपटीशन अलर्ट क्या है। मैं 2023 का डेटा आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। 2 लाख बच्चे थे जिनको सीटें मिली, ठीक है। 12 लाख के आसपास बच्चे थे जो एग्जाम में अपीयर हुए। 15 लाख रजिस्ट्रेशन था, 12 लाख आपके एग्जाम में अपीयर हुए। अब सीटें ही 2 लाख है तो 12 में से 2 लाख को ही सीटें मिली होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब 10 लाख जो बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिली, ठीक है। अब उन्होंने या तो ड्रॉप लिया या तो उन्होंने किसी भी ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे कोई भी बच्चा वो 10 लाख वाली कैटेगरी में तो नहीं आना चाहेगा, कम से कम हम 2 लाख में तो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जो आई थिंक सबसे ज्यादा टारगेटेड है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 60,000 सीटें। तो 6 लाख में से 70,000 सीटें, बट 60,000 फिल हुई थी, तो 6 लाख में से 60,000 बच्चों को एडमिशन मिला। आप समझ रहे हो कि यार हमें लगता है कि यार बहुत इजी है ना, हमें लगता है कि हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ना, मैं बोल रही हूँ, आप 150 में से अगर आप पढ़ के पेपर दे रहे हो 120 ले आओगे। फॉर एग्जांपल 200 में से 200 जो डोमेन का पेपर है उसमें से आप 120 130 ले आओगे, पर उसमें एडमिशन ही नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप 200 में से 180 नहीं ला रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फिर आप परेशान होगे। तो आपका जो टारगेट है ना वो ये नहीं है कि मुझे 120 150 लाना है, आपका टारगेट है कि आपको 180 190 200 लाना है भाई। तब जाके समझ लो, मेजोरिटी बच्चा ये 60,000 के बाहर का ही है। 60,000 के अंदर वो बच्चा है जो टॉप काम कर रहा है, जो टॉप पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब उसको भी मैं फिल्टर आउट कर देती हूँ। 60,000 में से 10,000 ही केवल आपकी अच्छी सीट है, नॉर्थ कैंपस जो आपका टारगेट होता है। तो 60 में से भी 10, आप समझ लो 12 लाख में से 10,000 बच्चे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पहुंचे। समझ लो, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स समझो, चाहे केमिस्ट्री ऑनर्स समझो, चाहे स्टैटिस्टिक्स समझो, बीबीए समझो, बीटेक समझो, 24 सीटें हैं बस बीटेक की, समझ रहे हो। तो आपको कितना बेस्ट होना पड़ेगा, आप समझो मेरी बात को। ये कंपटीशन बड़ा है, ये बोर्ड्स नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स हो गए हैं, अगर अच्छे हुए हैं तो मोमेंटम मेंटेन करना है, खराब हुए हैं तो ये आखिरी मौका है वो बोर्ड्स का जो रायता फैला है ना उसको समेटने का।
इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मम्मी पापा ने कहा चल बेटा बोर्ड्स खराब हुए कोई बात नहीं, बोर्ड्स में अच्छा नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक नंबर आया कोई बात नहीं, बेटा अभी एडमिशन ले ले, क्योंकि आपके मम्मी पापा को भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा कि आप दूसरी बार पढ़ाई कर रहे हो। आप कोई मम्मी पापा नहीं चाहता कि बच्चा रिपीट करे, कोई मम्मी पापा नहीं चाहता कि बच्चा ड्रॉप ले, और आई थिंक मैं कोई भी नहीं चाहता यार ड्रॉप लेना, है ना। और जब हमारे को पसंद का कॉलेज नहीं मिलता, अगले फिर 3 साल एक ऐसे कॉलेज में जाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें जाने का मन नहीं है, फिर तुम अपने लाइफ पे क्वेश्चन करोगे कि यार मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ, मैं क्या ही करूँ आगे जाके, फिर वो कंफ्यूजन होगा कि यार अब क्या करूँ यार, कौन सी जॉब लूँ। तो वो जो सिचुएशन है ना 3-4 साल बाद की, उसको अवॉइड करने के लिए यू हैव टू, यार सोचो 4 साल 5 साल पूरी लाइफ बेहतर करने के लिए 1 महीना तो पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं ना हम सभी लोग 1 महीना। मैं बहुत बहुत ना कट ट्रुथ जो आपको सुनना है ना इस वक्त, ये सुन के शायद आपके अंदर का दिल ना कहेगा कि यार मैम छोड़ो यार सब कुछ पढ़ता हूँ, मैम नहीं अब नहीं करूँगा, मैं अब ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँगा, मैं बहाने नहीं मारूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो ये नंबर देखना ना बच्चे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई नहीं बताता, क्योंकि सब कहते हैं सबका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा सबका सिलेक्शन बच्चों, ठीक है। बोर्ड्स में सबके मार्क्स आ सकते हैं बट सीयूटी में सबका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा कंपटीशन है तो मैं एक बहुत ही सक्सेस रेशियो आपको एक बार मैंने पहले भी शायद ये बताया, बट एक फाइनल, क्योंकि अब घड़ी आ चुकी है एग्जाम की, अब सुन लो इस बात को कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 में से एक बच्चे का ही सीयूटी हो रहा होगा मतलब कोई सीट मिल रही होगी, ठीक है। अब अगर मैं टॉप कॉलेज की बात करूं तो 40 में से एक बच्चे को ही टॉप कॉलेज मिल रहा होगा। अब आप मेजॉरिटी वो 39 है, आपको अगर वो एक में आना है तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये नहीं मैम बहुत सिलेबस है, मैम कितने घंटे पढ़े, मैम क्या ही पढ़े, मैम बैकलॉग से, बेटा जो भी है, अगर आप एक तो अभी पढ़ना शुरू करो तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे बच्चे ना जून जुलाई अगस्त से पढ़ रहे हैं, प्रतिज्ञा में ही बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, प्रतिज्ञा वाले बच्चे अब आपसे कितना आगे, कम से कम 8 चैप्टर आगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिज्ञा में 8 चैप्टर हो गए हैं। इसीलिए प्रतिज्ञा 2.0 लाए कि बेटा अगर तुम अब प्रतिज्ञा ज्वाइन करोगे तो वो 8 चैप्टर का बैकलॉग खत्म करोगे या आगे वाले चैप्टर करोगे, इसीलिए प्रतिज्ञा 2.0 आया। इसीलिए प्रतिज्ञा 2.0 में प्रतिज्ञा को डाला गया कि भाई अभी ज्वाइन करके प्रतिज्ञा वाले चैप्टर्स को तो लाइव कंप्लीट करो, और फिर जब प्रतिज्ञा 2.0 शुरू होगा तो फिर अपने स्टार्टिंग के चैप्टर कर लेना, तुम्हारा टाइम भी तो बचेगा। तो ये सब एफर्ट क्यों करे गए, ताकि तुम्हारे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, समझ गए। तो ये टारगेट हमारे को करना ही है भाई, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, टारगेट्स कोर्स मैं आपको बता भी चुकी हूँ और बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर आप ये टॉप कॉलेज, ये 10,000 सीटों में पहुंचना चाहते हो तो डोमेन का टारगेट 185 इज द बेयर मिनिमम, इसके ऊपर ही जाना है अपने को, ठीक है। लैंग्वेज 190, इतने बच्चों के 200 नंबर आए हैं भाई लैंग्वेज में। आप सोचो कि इतने मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ है पर वो लाए हैं, तो अगर वो ला सकते हो तो तुम नहीं ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हो। केमिस्ट्री में बहुत बच्चे 200 लाए हैं, तुम नहीं ला सकते हो? ला सकते हो। मैं तो सेम ही हूँ ना, सारे टीचर तो सेम ही है ना, उसको भी वही पढ़ा रहे हैं, तुमको भी वही पढ़ा रहे हैं, पर तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तुम पे डिपेंड कर रहा है। जीटी, अगर आप कोई जीटी वाला कोर्स टारगेट करो, बीटेक टारगेट करो, बीबीए टारगेट कर रहे हो, राइट, 235 नया सब्जेक्ट है, मेहनत लगेगी, पर करना ही है। अभी इस वक्त तुम्हें करना क्या है, ना तुमको खाना बनाना, ना तुमको इधर उधर घूमना, ना तुमको कुछ मम्मी पापा भी कह रहे होंगे बेटा पढ़ ले, अब कुछ मत कर, तू बस पढ़ ले, कह रहे होंगे ना मम्मी पापा ये। तो तुमको जब सब कन्वीनियंस दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, मम्मी पापा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो एक ही तो काम करना है ना, अगले 1 महीने पढ़ना। ये तो कर ही सकते हैं ना सभी के सभी, राइट। तो ये अगर हमारा टारगेट है तो सिंपल सी बात है, ये अटेम्प्ट करने के लिए, ये कंप्लीट करने के लिए आप ये सारी बातों को फॉलो करना ही है। देखो अब थ्योरी को डिटेल में पढ़ने का टाइम जा चुका है ही नहीं टाइम। डिटेल में पढ़ने लगोगे तो एक ही सब्जेक्ट होगा, 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डोमेन्स को कंप्लीट हम लोग शॉर्ट नोट्स और वन शॉट से ही कर सकते हैं। वन शॉट एक बार डिटेल में पढ़ लो, एक बार डेप्थ में पढ़ लो, इसीलिए तो तुमको प्रतिज्ञा 2.0 बोला गया है, क्योंकि उसमें आपको वन शॉट करवाया जाएगा, ठीक है। वन शॉट एक बार तुम्हारा प्रतिज्ञा 2.0 होंगे, लेकिन तुम अगर अभी प्रतिज्ञा 2.0 में हो तो प्रतिज्ञा 1 जो है हमारा ओरिजिनल प्रतिज्ञा वाला, उसके भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, और प्रतिज्ञा 1 में अब जो चैप्टर चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। तो आपका दिन वेस्ट नहीं होगा, कम से कम आप अभी पढ़ना चाहते हो आप अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वन शॉट्स, और तो यूट्यूब पे पूरा कंटेंट है, बट यूट्यूब का बस फर्क यही है कि है ना, अभी वो समय थोड़ा सा दिक्कत वाला है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कर सकते हो तो देखो बिल्कुल करो, लेकिन आप अपने ऊपर रिस्क लो, ठीक है। यूट्यूब वाला बच्चा भी सिलेक्शन लेगा, अगर वो अपने ऊपर रिस्क ले सकता है करे, हम लोग कोशिश उसके लिए भी उतनी करेंगे, लेकिन आपको वहां पे कमिटमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे कमिटमेंट हम लोग का ज्यादा होगा क्योंकि तुम हमारे सर्कल में आ जाओगे। जब सर्कल में आ जाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है ना। उसके अलावा डोमेन्स के हमारे को 1000 प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट करने, ताकि जो भी 50 क्वेश्चन पेपर में आपके फंसने वाले हैं उनमें से सेम फंसे या तो वही फंसे जो करके गए हो,
ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉक कम से कम 10 से ज़्यादा लगाने हैं, टेस्ट सीरीज तो करना ही है, साथ में उसका एनालिसिस भी करना है। प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम हर सब्जेक्ट के आपको 5 से 7 सॉल्व करने हैं। जब ये कर लोगे तब कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में आ जाओगी, ठीक है। सिंपल है, इससे ज़्यादा मतलब सिंपल क्या ही है। अब ये खुद कर सकते हो तो करो, खुद नहीं कर सकते हो तो मदद लेना ही होता है ना कि यार अगर मुझे मदद चाहिए तो मैं ले लेता हूँ ना, मदद तो लेनी चाहिए। और अगर खुद कर सकते हो परफेक्ट है। यूट्यूब पे निचोड़ आएगा, यूट्यूब पे प्रवेश चल रहा है, यूट्यूब पे मंजिल हो चुका है, लेकिन तुमको मंजिल खत्म करने में भी तो दिक्कत हो रही है ना अभी, तो वो अब छोड़ दो। अब ना ये नहीं सोचना कि मैम नहीं होगा, आपको समझना है कि कर लेंगे, लेकिन आपको मेहनत बच्चों करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने वही बोला 2 ऑप्शन है, एक तो खुद से पढ़ने का ऑप्शन है। जो बच्चा 90% से ज्यादा बोर्ड्स में स्कोर कर रहा है वो एक बार को यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उसका कम से कम बोर्ड का सिलेबस तो कुछ हद तक प्रिपेयर होगा। वो केवल अगर एक टेस्ट सीरीज भी कर लेगा तो उसको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो बच्चा भाई 90% वाला बच्चा सिंसियर ही होता है, उसको होता है कि यार मेरे को तो टॉपर ही बनना है, तो टॉपर के लिए जो कटेज चाहिए वो हाँ आप प्रतिज्ञा 2.0 से ले सकते हो। लेकिन अगर बच्चों आपका नंबर 90% से कम आ रहा है ना 12th में, आप प्लीज रिस्क मत लेना, क्योंकि 90% से कम अगर मार्क्स हैं तो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, क्योंकि उसमें तो जो हो गया, लेकिन यहाँ पर आप वो रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर कॉलेज नहीं मिलेगा और फिर परेशानी हो सकती है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आखिरी 30 दिन में आपको सिलेक्शन चाहिए, बहुत सोच समझ के टीम काम करती है, ठीक है, चाहे बैचेस हो चाहे यूट्यूब हो। यूट्यूब पे आपको प्रवेश, जो इतना अच्छे सवाल, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको निचोड़ मिलेगा, आपको मंजिल में पूरा सिलेबस करवा चुके हैं, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, बेहतरीन ऑप्शन ऑब्वियसली प्रतिज्ञा 2.0 है, ये आप ही की डिमांड पे आया है और आप ही के लिए आया है। तो हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि टीम यूट्यूब पे भी पूरी मेहनत करेगी और प्रतिज्ञा 2.0 में भी अपना पूरा बेस्ट देने वाली है। और प्रतिज्ञा 2.0 को बेस्ट बनाने के लिए तुमको स्टार्टिंग का 3 दिन का जो ऑफर है वो भी मिला हुआ है, जिसमें प्रतिज्ञा 1.0 का एक्सेस फ्री मिल रहा है आपको इंग्लिश जीटी का किताब मिल रहा है, पीवाईपी का किताब मिल रहा है, ओएमआर शीट मिल रहा है। तो आई थिंक प्रतिज्ञा 2.0 अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट है। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकता है तो प्रतिज्ञा 2.0 पे इन्वेस्ट करें, और अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो बच्चों आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो येस, प्रतिज्ञा 2.0 सारी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हो चुका है। बस इतना मैं बोलूंगी कि जब भी आप प्रतिज्ञा में, क्योंकि मैं आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझा चुकी हूँ, लेकिन मतलब मैंने ना बहुत ऑनेस्टली ये कोशिश करी है, बोर्ड्स में भी करी है, मैंने 8-8 घंटे पढ़ा है, ठीक है, मैं भी सीयूटी में भी पढ़ा रही हूँ। मैं पता है आपका जो प्रतिज्ञा का नोट्स है वो मैं खुद लिखती हूँ, ताकि आप लिखने में टाइम वेस्ट ना करो, मैं आपको लिख के दे दूँ कि बस यार इसको पढ़ लो। तो मैं और हम सब मतलब कंटेंट के नाम पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये महीना मेहनत का है, और ये महीना जो मेहनत करेगा ना वो अगले 3 साल मेहनत नहीं करेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये 3 जो अगले साल हैं उनको अच्छा बनाने के लिए इस महीने मेहनत कर लो। एंड येस, प्रतिज्ञा 2.0 पे 3 दिन का जो ऑफर है वो आपका है अवेलेबल, डिस्काउंट्स के लिए कोड है और ये मेरा कोड है। तो आप जब भी देखो, जब भी आप बैच में इनरोल करो, आई वुड से, क्योंकि मेरी सच्ची में पूरी कोशिश है आप सभी लोगों को हर मुकाम पे हेल्प करने की। और अगर आपको वो रियली पहुंचती है बात, आप लोग फील करते हो कि यस मैम वी आर अग्रीइंग कि आपने सच में हेल्प करा, तो आप अगर इनरोल करते हो तो यू कैन यूज दिस कोड, दिस इज माय कोड। और कोई डाउट है तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियरली आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं कि भाई ये करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको एडमिशन मिल रहा होगा। और हाँ, अगर आप इसको 100% फॉलो कर लेते हो तो आपका एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कंटेंट इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा जो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। सो येस, अगर आपको प्रतिज्ञा 2.0 इनरोल करना है तो आप वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्रतिज्ञा 2.0 बैच अवेलेबल है, यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये टाइमर है 3 दिनों का, ठीक है। जब इनरोल करोगे इस प्राइस को रिड्यूस कर सकते हो Y513 कोड के साथ। एंड बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, पढ़ाई करो, ठीक है, जैसे भी करो, ठीक है, जैसे भी करो, सिलेक्शन लेना है। बस ये प्रॉमिस करके जाओ इस वीडियो के एंड में कि मैम सिलेक्शन लेना है, इसी साल लेना है, ठीक है। तो मेरी गुड विशेस आप सभी लोग के साथ हमेशा रहेंगी, हर चीज़ में मैं आप लोग के साथ रहने वाली हूँ, हम सब आपके साथ रहने वाले हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ ये महीना अपना 100% मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेहनत करोगे तो सिलेक्शन भी मिल रहा होगा, इसी साल मिल रहा होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।